स्टार स्टेल प्रस्तुत करता है बोले तारे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर पूजा भाटिया। ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से आपकी समस्याओं को सुलझाते हुए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान देते हुए मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं और मानव तरक्की के लिए, मानव इंसान की ग्रोथ के लिए और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में और टैरो के फील्ड में जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं या किसी भी तरह की दुविधा चल रही है, उस दुविधा को दूर करने के लिए मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। www.starcell.com पे लॉगिन कीजिए और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए या फिर नीचे लिखे गए नंबर पर डायल कीजिए। हमारा नंबर है 8588009999। तो क्या सोच रहे हैं, उठाइए जल्दी से और लगाइए हमें नंबर और बात कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान लीजिए और अपनी लाइफ को इजी बनाइए। आज हम बात करेंगे वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम नॉर्मल लाइफ में इग्नोर कर देते हैं या हमें पता ही नहीं होता है कि ये सब करने से वास्तु का इम्पैक्ट क्या पड़ता है और हमारी हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वास्तु के लिए हमें सबसे पहले एक जो छोटी सी और बहुत ही नॉर्मल चीज़ जो हर इंसान करता है वो होता है नींद। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि रातों को आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, करवटें बदल रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं और सुबह बहुत ही थकावट भरा महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल्स आपके लो हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे अपना फुल एफर्ट्स, अपनी फुल ऊर्जा के साथ कैसे काम करें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अपनी किस कमरे में सोते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जहाँ सोते हैं वहाँ पे आपके बेड के ऊपर कोई बीम तो नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान दीजिए क्योंकि बीम के नीचे बैठना या सोना बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। बीम जो होता है किसी भी बिल्डिंग की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर खींच लेता है। इसलिए यदि आप बीम के नीचे बैठते हैं या सोते हैं तो आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी, थकावट महसूस होगी। और यदि आप ऑफिस में भी बीम के नीचे बैठते हैं तो आपको वो वर्क प्रेशर हमेशा बना रहेगा। आप हमेशा प्रेशराइज फील करेंगे, आपके एनर्जी लेवल लो रहेंगे और आप अपने वर्क पे 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए वास्तु में बीम का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही सोते वक्त आपको ये देखना है कि आप किस दशा में सिर करके सो रहे हैं। आपका सिर जो है वो साउथ की तरफ होना चाहिए और पैर जो है वो नॉर्थ की दिशा में होने चाहिए। इस दिशा में सोने से आपको बहुत ही अच्छी और उम्दा नींद आएगी और आप बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की कि आपके कमरे में, आपका कमरा जहां आप सोते हैं उसके साथ में यदि अटैच बाथरूम है तो उस बाथरूम का दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। शौचालय यानी कि बाथरूम यदि हमारा होता है वो हर घर की नेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एरिया माना जाता है और अपने पूरे घर की नेगेटिव एनर्जीज को खींच के रखता है। इसलिए यदि अटैच बाथरूम है या कहीं सेंटर प्लेस में लॉबी में कहीं बाथरूम है तो उसका दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखिए और इससे नेगेटिव एनर्जीज कम होती हैं। क्या आपके घर में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं या फिर कुछ ऐसा है जैसे कि आपने पुरानी दवाइयाँ खरीदी हों और फिर वो बीमारी से आप उभर गए हैं और आपने वो दवाइयाँ फेंकी ही नहीं हैं, तो तुरंत अपनी उन दवाइयों को उठाकर घर से बाहर फेंक दीजिए क्योंकि हमारी जितनी भी अनयूज्ड दवाइयाँ होती हैं वो हमारी पुरानी बीमारी की नेगेटिव एनर्जीज को अपने पास रखती हैं। इसलिए उन नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए पुरानी दवाइयों का इस्तेमाल बंद कीजिए और उनको इमीडिएटली उस जगह से रिप्लेस करके जो अभी करंट दवाइयाँ चल रही हैं उसको रखिए। उनको मिक्स मत कीजिए, नहीं तो आपकी रोग का सिलसिला चलता रहेगा और आप जल्दी रिकवर नहीं हो पाएंगे। वास्तु के अनुसार ईस्ट दिशा जो होती है बहुत ही ऊर्जावान दिशा मानी जाती है और इस दिशा को आपको हमेशा साफ, स्वच्छ और एनर्जेटिक रखना चाहिए। इस दिशा पर आपको स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए या बहुत ज़्यादा बोझ या फिर भारी भरकम सामान ईस्ट दिशा में आपको नहीं रखना चाहिए।
आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ताज़ी हवा आती जाती रहे। यदि ताज़ी हवा का आगमन आपके बेडरूम में नहीं होगा तो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होगी और आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। किसी भी कार्य के लिए मन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है और जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमें कॉल कीजिए। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में हमारे ज्योतिषाचार्य आपकी मदद करेंगे। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstel.com। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे परेशानियों में व्यर्थ न जाने दें। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे लापरवाही में न गंवाएं। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी घट रही है तो लापरवाही मत कीजिए, हमें फोन कीजिए। हम आपकी जिंदगी को सही दिशा देंगे, सारी परेशानियों से निदान का उपाय बताएंगे। कॉल करें 24 घंटे किसी भी वक्त 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstel.com। भगवान हनुमान जी जो हैं वो स्वास्थ्य के संरक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इसलिए अपने घर की दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा में हनुमान जी की एक तस्वीर लगाएं। ये आपकी घर को, आपकी हेल्थ को, आपकी फैमिली को हर नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखती है। क्या आपकी जिंदगी में शादी से संबंधित परेशानियां आ रही हैं? आप विवाह योग्य हो गए हैं और आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। रिश्ते तो आते हैं लेकिन शादी की बात नहीं बनती है, या बनते बनते बिगड़ जाती है, या कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है। इन सब परेशानियों के लिए आज मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे और सरल वास्तु टिप्स दूंगी जिससे आपकी निश्चय ही जल्दी शादी हो जाएगी। वास्तु के अनुसार यदि आप विवाह योग्य हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, आप अपने घर के पीछे यदि जगह है तो एक केले का पेड़ या पौधा लगाइए और नियमित रूप से उस केले के पेड़ की पूजा कीजिए। इस पे नियमित रूप से जल चढ़ाने से और पूजा करने से शीघ्र ही आपको अच्छे विवाह के प्रस्ताव आने शुरू होते हैं और जल्द ही आपकी शादी का मार्ग खुल जाता है। विवाह योग्य जो भी लड़का या लड़की जहाँ पे सोते हैं, ध्यान रहे कि उनका कमरा हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारा एरी जोन होता है और इस डायरेक्शन में जो भी विवाह योग्य लड़का या लड़की सोता है या रहता है उसकी बहुत जल्दी शादी के योग खुल जाते हैं और विवाह के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे बेड पर, बेडरूम में गुलाबी रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए क्योंकि गुलाबी रंग रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा और उम्दा कलर माना जाता है और इससे हमारी जल्दी ही शादी के योग भी बनने लग जाते हैं। यदि आप एक ऐसे बेडरूम में रह रहे हैं जहां एक से अधिक दरवाजे हैं तो वो बेडरूम आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा बेडरूम लीजिए जहां पे एक से अधिक दरवाजा ना हो। और यदि आप किसी के साथ सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपका जो बेड है वो ऐसी जगह पे हो जो दरवाजे के नज़दीक हो। ये छोटी छोटी बातें शायद हम नॉर्मल जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत मेजर और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाते हैं हमारी लाइफ में। ध्यान रखिए कि बिस्तर पर सोते समय आपके ऊपर बीम नहीं होना चाहिए क्योंकि बीम भी रिश्ते में या शादी के रिश्ते आते हैं उसमें अटकाव लाता है और आपकी शादी को डिले करता है। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, रिश्तों में बात नहीं बन पा रही है या विवाह के अच्छे प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर www.starstel.com पे और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए या फिर फ़ोन उठाइए और मेरे से बात करने के लिए नंबर लगाइए। हमारा नंबर है 8588009900। क्या आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या मनचाही नौकरी आप पाना तो चाहते हैं, एफर्ट्स भी करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, अच्छे से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है या स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ऐसी दिक्कतें अगर आपकी नौकरी में हैं तो आप हमसे संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। आज हम आपके सामने नौकरी से जुड़े या इंटरव्यू से जुड़े कुछ छोटे से वास्तु टिप्स लेकर आए हैं जिससे आपका इंटरव्यू में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। नौकरी में इंटरव्यू के लिए जाते वक्त
ध्यान रखिए कि अपनी जेब में एक लाल रुमाल अवश्य रखें। लाल रुमाल मंगल का कारक होता है और ये नई अपॉर्चुनिटीज का कारक होता है। ये आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है और आपकी नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आता है। हो सके तो लाल रंग की शर्ट पहने, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो लाल रंग बहुत ही सौम्य हो, तड़कता भड़कता या बहुत ही चमकीला लाल रंग ना हो जो कि आंखों को अच्छा ना लगे। लाल रंग आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। अपनी कुंडली के अनुसार लाल रंग आपके लिए बहुत ही शुभ है या अशुभ है, इसको जानने के लिए आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए, हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। इंटरव्यू में यदि आप जा रहे हैं और वहाँ पे जाने के वक्त आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए और नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उस हल्दी वाले पानी से नहाइए। इससे आपकी जो है आपकी लक एनहांस होती है। ये हल्दी का छोटा सा रंग, कहने को तो एक चुटकी की हल्दी है, लेकिन ये बहुत ही करामाती होती है और आपको बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक बनाती है और आपके इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट बनाती है। यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सुबह सुबह गणेश जी की वंदना कीजिए, गणेश जी का मंत्र कीजिए, उन्हें लड्डू और सुपारी चढ़ाइए और फिर उसके बाद अपना दाहिना पैर घर से बाहर निकालिए। उस सुपारी को प्रसाद के तौर पर ग्रहण कीजिए और फिर इंटरव्यू के लिए जाइए। आपकी नई अपॉर्चुनिटीज और कॉन्फिडेंटली आप बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। नॉर्थ डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन मानी जाती है नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में एक बड़ा सा शीशा लगाइए जिसमें आपकी पूरी रिफ्लेक्शन नज़र आए। यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन के शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन रोज देखते हैं तो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए नए रास्ते खुलेंगे, नई नई ऑप्शंस आएंगी जो आप बहुत अच्छे से अवेल कर पाएंगे और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही इंटरव्यू में या जॉब में सक्सेस पाने के लिए आपको पक्षियों को 7 तरह का अनाज मिलाकर, जैसे कि आटा, ज्वार, चावल, कुछ तरह की दालें, इस तरह का 7 तरह का अनाज मिलाकर यदि आप पक्षियों को रोज खिलाते हैं तो आपकी नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, लक एनहांस होती है, आपका बुध ग्रह अच्छा होता है और साथ ही व्यवसाय के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए लॉग इन कीजिए www.starstel.com पे और बात कीजिए हमारे विशेषज्ञों से या अपॉइंटमेंट लीजिए मुझसे और बात कीजिए अपनी कुंडली में इंटरव्यू के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए या अच्छी जॉब पाने के लिए या मनचाही जॉब पाने के लिए या व्यवसाय में वृद्धि पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य ओपी राठौर और हम सब जानते हैं कि हम सभी जिंदगी को जो जी रहे हैं वो रिश्तों के ताने बाने में जी रहे हैं। रिश्ते क्यों बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी रिश्ते क्यों खट्टे हो जाते हैं, कुछ रिश्ते बहुत मीठे क्यों निकलते हैं। क्या रिश्तों के ताने बाने में आप भी उलझ गए हैं? आप भी जानना चाहते हैं कि रिश्तों को कैसे मधुर बनाया जाए, कैसे आपसी सहयोग और प्यार बढ़ाया जाए? तो प्लीज मुझे मिलिए, क्योंकि मैं आपके लिए विशेष जानकारी भरा कार्यक्रम लेके आ रहा हूं इसी जगह जहां आप देख रहे हैं हमें। और हाँ, ये याद रखिए कि ये कार्यक्रम देखने के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com और हमारा फोन नंबर है 8588009900। फिर से सुन लीजिए, 8588009900। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं और नौकरी, व्यापार, धन दौलत की कोई कमी ना हो? यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, और यदि कोई समस्या है तो आप निश्चिंत रहें, आपका समाधान भी है। मैं आपकी अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर सुनीता वशिष्ठ। आप कभी भी किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8588009900। आप किसी भी वक्त मुझे लॉग इन भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.starstel.com। किसी भी कार्य के लिए मन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, और जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमें कॉल कीजिए। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में हमारे ज्योतिषाचार्य आपकी मदद करेंगे। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 8588009900 पर।
लॉग इन करें www.starstel.com। नौकरी में इंटरव्यू के लिए जो हमने वास्तु टिप्स बताए, इसके बाद अब हम बात करते हैं बिजनेस में सफलता पाने के लिए कुछ वास्तु टिप्स की। यदि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, यदि आपको अपना माल दुकान में जल्दी बेचना है, जल्दी बिक्री करनी है, या फिर आपको अपने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस डील अच्छे से फाइनल करनी है और प्रॉफिट रेट बढ़ाना है, तो छोटे छोटे वास्तु टिप्स अपनाएं जिससे आपकी बहुत जल्दी सफलता के रास्ते खुलेंगे। वास्तु के अनुसार जितने भी आपके पैसे या कीमती चीज होती है उसे आप नॉर्थ की तरफ रखते हैं, नॉर्थ की अलमारी में रखते हैं। इससे आपका कैश फ्लो बना रहता है और बहुत जल्दी इनफ्लो अच्छा कैश आता है। साथ ही जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं अपनी तिजोरी को स्पेसिफिकली नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, तो आपको आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और आप मालामाल रहेंगे। यदि आपका कुछ ऐसा काम है, कोई शोरूम है या कुछ बिकने वाला माल है जो नहीं बिकता है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कर दीजिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है हमारा एरी जोन होता है। जितनी भी डिस्प्ले के लिए शेल्फ्स है या अलमारियां हैं या शोकेस है या फिर कैश काउंटर है, इसको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कर दीजिए और देखिए आपका बिजनेस में जितना भी सामान है बहुत जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी बिजनेस के मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेस ओनर हैं, तो ध्यान रखिए कि आप जिस डायरेक्शन में बैठते हैं आपकी सीट के पीछे मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर एकदम सामने होना चाहिए और आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए बैठिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है आपकी बैक साइड पे होनी चाहिए। इस डायरेक्शन पे बैठने से आप बहुत अच्छे से, आपकी कंट्रोलिंग पावर बनी रहेगी और आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को कंट्रोल कर पाएंगे। आप ध्यान रखिए कि आपकी मेज जो है, जो भी टेबल जिस पे आप बैठते हैं, वो रेक्टेंगल शेप की होनी चाहिए। रेक्टेंगल शेप की जो मेज होती है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है और अच्छा बिजनेस लाने में हेल्प करती है। यदि आप किसी फैक्ट्री या कार्यालय के मालिक हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी शॉप है या बिजनेस है या फैक्ट्री है या कार्यालय है, उसका ब्रह्म स्थान यानी कि जो मिडिल स्थान होता है वो हमेशा खाली रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान से पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती है। यदि हम वहाँ पे कुछ भारी सामान रख देंगे तो वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी और आपका हमारा बिजनेस में कैश फ्लो कम होएगा और हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी कम होती जाएंगी। वास्तु के अनुसार जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और यदि हमारे ऑफिस में रिसेप्शन का एरिया है तो वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बिजनेस के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो यदि आपके बिजनेस में आपको सफलता पानी है और वास्तु करवाना है या वास्तु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेने हैं तो कॉल कीजिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे 8588009900 या फिर लॉग इन कीजिए starstels.com पे और हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हमारे विशेषज्ञों से सलाह लीजिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आइए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा? क्या आपका बच्चा पूरी मेहनत करता है लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं जिससे आप परेशान हो रहे हैं, या फिर वो कुछ भी अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाता है या फोकस नहीं कर पाता है? आज हम इसी विषय पर एजुकेशन के लिए वास्तु टिप्स आपके पास लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि एजुकेशन के लिए क्या वास्तु टिप्स अपनाने चाहिए जिससे एजुकेशन में या स्टडीज़ में या पढ़ाई में आपको सफलता मिल सके। सबसे पहली बात यह है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके बच्चे का कमरा किस डायरेक्शन में है। बच्चे का कमरा हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी से पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनती है और सफलता भी मिलती है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और बच्चे का ध्यान भी पढ़ाई में लगता है। हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे के कमरे में कोई भी हिंसक तस्वीरें ना हो, जो वायलेंस की तस्वीरें हों वो नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चे के माइंड पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है और एंटी माइंड रहता है, हमेशा नेगेटिव साइड पे रहता है। बच्चे के कमरे में हमेशा दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाइए। इससे बच्चे की एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं और उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सके। अगर उसको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो हमेशा देखिए कि वो किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ रहा है। उसका मुंह हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे उसकी कंसंट्रेशन पावर बनी रहती है।
अपने बच्चे के कमरे में हरा रंग करवाइए। हरा रंग जो है बुध का कारक होता है और एनर्जी लेवल और कंसंट्रेशन को एनहांस करने में बहुत बहुत सहायक होता है। ध्यान कीजिए कि रूम की लाइट कहाँ से आ रही है। रूम की लाइट जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आनी चाहिए और बच्चे का मुंह ईस्ट डायरेक्शन में हो, इससे वो फोकस होकर कंसंट्रेट कर सकता है। यदि आपके बच्चे का सेपरेट रूम है तो ध्यान दीजिए जो उसमें फर्नीचर लगा हुआ है वो फर्नीचर एकदम दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। दीवार से थोड़ा हट के थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए फर्नीचर और दीवार के बीच में। इससे रूम में पॉजिटिव एनर्जी का सर्कुलेशन होता रहता है और बच्चा बहुत ही मोटिवेट होके फोकस होके स्टडीज कर पाता है। यदि आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी चल रही है, कोई समस्या आ रही है, अटके हुए काम सुलझ नहीं रहे हैं, शादी नहीं हो रही है या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं या घर में वास्तु दोष है या नज़र दोष है, इन सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए लॉग इन कीजिए www.starstyle.com पे और बात कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए हमसे, हमारे विशेषज्ञों से, या फिर नीचे दिए गए नंबर 8588009900 पर कॉल कीजिए और इमीडिएट सॉल्यूशन अपनी हर समस्या का पाइए। अगर आप मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विवाह में बाधा आ रही है, संतान आपकी सुनती नहीं है, संतान प्राप्ति में कुछ बाधा आ रही है, जॉब में कुछ परेशानियां झेल रहे हैं आप, जॉब से रिलेटेड परेशानी, प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं नजर दोष से आप पीड़ित हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है, कोई विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रही है, इन सभी समस्याओं का हल आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हमारे यहाँ सब ज्योतिष आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8588009900 पर, और आप हमें लॉग इन भी कर सकते हैं www.starstyle.com पर। हमारी जिंदगी में कष्ट, दुख, समस्याएं और परेशानियां लगी ही रहती हैं। ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जीवन में, लेकिन वास्तव में जिंदगी तो चलती रहने वाली नदी है। यहाँ पर कब और कैसे पता चले कि इस अंधेरे के आगे उजाला है, उस उजाले को बताने के लिए ज्योतिषी का ही मार्ग सबसे अच्छा बताया जाता है। तो अगर आप श्रेष्ठतम ज्योतिषियों से बात करने के उत्सुक हैं, उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर आइए। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com और हमारा नंबर नोट कीजिए 8588009900। अंग्रेजी में इस नंबर को नोट कीजिए 8588009900। स्टार स्टाइल प्रस्तुत करता है बोले तारे। मैं हूं डॉक्टर सीमा मिठा। मैं आपसे मुखातिब हूं स्टार स्टाइल्स के माध्यम से और आज आपको शेयर करूंगी अपने बारे में और टैरो के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में। जैसे कि लोग जानते हैं डॉक्टर सीमा मिठा लाइफ डिज़ाइनर, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं ये लाइफ डिज़ाइनर क्या है। लाइफ डिज़ाइनर का मतलब ये है कि हम किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ से उस इंसान को डिकोड करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो फुल ऑफ पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता कि उसके अंदर क्या अभिक्षमताएं हैं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं लोग तब हमारे पास लोग आते हैं और हम उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। एनर्जीज का मतलब ये है कि जैसे कि खाना होता है, खाने में हम बैलेंस डाइट खाते हैं, जैसे नमक का एक अपना रोल है, इस तरह से हम खाने की तरह जैसे बैलेंस डाइट होती है, इस तरह से एनर्जीज को संतुलन बनाकर हम उस इंसान के बारे में उसको करेक्ट बताकर उनको सही दिशा निर्देश करते हैं थ्रू टैरो। बिकॉज टैरो इज अ टूल और टेक्निक, और नंबर्स जो है वो डायग्नोज करने का टूल है कि उसके पास क्या पोटेंशियल है।
सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से जब डीकोड करते हैं उस इंसान को, लाइक जैसे 1 से 9 तक नंबर होते हैं, ये सब आपको भी पता है, और ये 1 से 9 नंबर तो आपकी ज़िंदगी में आपको प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 1 नंबर होता है सन का, और सन जो होता है रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। अगर किसी इंसान के पास 1 नंबर है और 1, आप जो भी 1 के लोग होते हैं वो शाइन करते हैं। यहाँ पे जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 होती है वो नंबर 1 कहलाते हैं। ऐसे लोग कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन में या तो बहुत अच्छे होते हैं या बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। सो ये कैसे पता लगे, ये उसकी कैलकुलेशन से पता करके नंबर से पता चलता है। और इसी तरह से अगर हम नंबर 2 पे जाएं तो नंबर 2 होता है मून का, और जैसे कि मून की घटाएं 15 दिन ऊपर चलती है, 15 दिन नीचे चलती है, ऐसे ही इस 2 नंबर के लोगों के लाइफ में भी कभी कभी उतार चढ़ाव चलते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे नेगेटिव सोचने लगे। न्यूमरोलॉजिस्ट का असली काम क्या होता है कि अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे थोड़ा डाउन फेज आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा खड्डा है, तो हम थोड़ा ध्यान से चलते हैं। ऐसे ही नंबर 2 है अमिताभ बच्चन जी का, नंबर 2 है शाहरुख खान का। नंबर 2 वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही दिल से, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, दिल से काम करते हैं। और जहाँ पे भी नंबर 2 के जो लोग होते हैं वो जैसे संजय दत्त इज ऑल्सो नंबर 2, राजेश खन्ना जी ऑल्सो नंबर 2। सो इनकी लाइफ में आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत ही उतार चढ़ाव रहे हैं। अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो 3 नंबर होता है जुपिटर का। जुपिटर मतलब पावर। अब पावर जो लोग होते हैं जिनकी, जैसे करीना कपूर नंबर 3, रानी मुखर्जी नंबर 3, सरदार पटेल नंबर 3 और बिलाल भुट्टो इज नंबर 3। लाइक जो नंबर 3 के लोग होते हैं वो ज़्यादातर पब्लिक इमेज, सोशल इमेज और ऐसे काम करते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं या क्रिएटिव कुछ काम करते हैं, उनकी मेमोरी को लेकर काम करते हैं। लाइक जो भी वो सोचते हैं अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। लाइक जुपिटर मतलब गुरु का नंबर, और वो हमेशा हम हर किसी को गाइडेंस देने के लिए, हर किसी को हमेशा दिशा निर्देश के साथ साथ में सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। स्पेशली ऐसे लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को बहुत ध्यान रखते हैं, स्पेशली घर के बड़े बुजुर्गों को। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 जो होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 4 बहुत लॉजिक, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक ऐसे लोग होते हैं। बैरक ओबामा जो है मिस्टर प्रेसिडेंट, प्रीवियस प्रेसिडेंट जो थे, उनका नंबर 4 था। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि 4 नंबर के लोग अगर इंटेलिजेंट के साथ साथ में उनको इनहेरिटेंस बहुत मिलता है, डिसिप्लिन होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं। अगर 4 नंबर जो है वो डिसिप्लिन के साथ साथ काम करते हैं, ये कहेंगे कि लॉजिक बहुत होता है उनके अंदर 4 नंबर, और दूसरों के ऊपर बहुत फेथ करके काम करते हैं। अगर हम बात करें 5 नंबर की, 5 नंबर बैलेंस का नंबर होता है, ट्रैवल का नंबर होता है, मर्क्यूरी का नंबर है, और ये दूसरों की लाइफ में भी बैलेंस लाते हैं। तो नंबर्स बेसिकली, अब यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके नंबर्स क्या हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को पूरी तरह से देखकर क्या चीज़ माइनस है, क्या चीज़ प्लस है, उसको देखकर हम काम करते हैं। हम बात कर रहे थे नंबर 5 की, तो 5 नंबर जो है आमिर खान का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है, या हम कहीं राज कपूर का नंबर 5 है, दीपिका पादुकोण का नंबर 5 है। और अगर हम अभिषेक बच्चन की डेट ऑफ बर्थ देखें तो उनका भी नंबर 5 है। या हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो डेट ऑफ बर्थ होती है, लाइक डेट, मंथ और ईयर, उसका टोटल जो समायोजन होता है, यहाँ पे हम साइकिक नंबर भी देखते हैं, डेस्टिनी भी देखते हैं, कुआं नंबर भी देखते हैं, उनका अभी टाइम कैसे चल रहा है वो भी देखते हैं। अगर डिटेल में देखा जाए तो उस व्यक्ति के बारे में पूरा लेखा जोखा कि ये क्या करने वाला है, इसको क्या क्या कर सकता है और आगे इसकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, ये सब देखा जा सकता है जस्ट विद द डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 की। तो 6 नंबर के जो लोग होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, कमिटेड और यू कैन से उनको काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। नंबर 6 जो है वो रणवीर सिंह का नंबर है। नंबर 6 की बात करें तो हम AR रहमान का नंबर 6 है। नंबर 6 जो है वो अब APJ अब्दुल कलाम जी का नंबर 6 था। तो यहाँ पे 6 नंबर के जो लोग होते हैं वो माधुरी दीक्षित का नंबर 6 है। सो 6 नंबर के जो लोग होते हैं वो भी बहुत ही लग्जूरियस लाइफ को जीते हैं, चाहे वो यूटिलाइज करे ना करे, पर उनको वो ऐसा मिलता है।
उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 की। और 7 जो नंबर होता है वो काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटीज़ होती हैं, एनालिटिकल होता है। 7 नंबर, जिसका नंबर 7 डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है और 25th डेट ऑफ बर्थ है, ये लोग नंबर 7 होते हैं। जैसे करण जौहर है, एकता कपूर है और कैटरीना कैफ है, ये सब नंबर 7 लोग हैं। तो ये सब एग्जाम्पल मैं फिल्म स्टार के इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं उनके साथ, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनको समझ पाते हैं। ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए स्टार स्टाइल चैनल। किसी भी कार्य के लिए मन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, और जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमें कॉल कीजिए। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में हमारे ज्योतिषाचार्य आपकी मदद करेंगे। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstel.com। आगे बताती हूँ आपको नंबर 8 के बारे में। अब 8 भी अछूता कैसे रहेगा। नंबर 8 हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर हम बात करें अमेरिकन प्रेसिडेंट की तो उनका नंबर है 5। लेकिन हम 5 से अब 8 पे आते हैं, ये बताने के लिए कि 8 के नंबर के जो है हमारे प्रीवियस प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी नंबर भी 8 है। और 8 नंबर के लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, बहुत पैसे के मामले में भी बहुत लकी होते हैं। यहाँ पे शिल्पा शेट्टी जी का भी नंबर 8 है और गौरी खान का भी नंबर 8 है। तो इनके 8 नंबर को लेकर चलते हुए ये देखते हैं कि 8 नंबर जो लोग होते हैं वो ट्रूली ब्लेस्ड होते हैं विद द नॉलेज एंड गुड फाइनेंसेस। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 को बताने से पहले ये बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं starstel.com। सो यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि नंबर 9 जो है वो हमारे सलमान खान जी का नंबर है, अक्षय कुमार जी का नंबर है। नंबर 9 इट्स अ कंप्लीट नंबर। सोनिया गांधी जी का भी नंबर 9 है। सो मुझे ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति और उसके कोई भी डेट ऑफ बर्थ बुरी नहीं होती, परिस्थितियाँ जो होती है उनको वैसा करवाने लगती है, उस सिचुएशन में आके वो ऐसा करने लगते हैं। एवरीबडी इज सो गुड, लाइक जैसे हम एनर्जीज पे काम करते हैं। ये थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन आपको नंबर्स के बारे में बताया। अब अगर हम उस इंसान को डेट ऑफ बर्थ से जान लेते हैं और ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इस नंबर की कमी है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो है वो पॉलिटिकल लीडर है और उसके पास लोगों से बात करने का या तालमेल का नंबर या कम्युनिकेशन का नंबर ठीक नहीं है, तो हम उनको अगर गाइडलाइन देंगे तो हम ये बोलेंगे, हम उनके मोबाइल नंबर पे काम करते हैं। बिकॉज हमारी एक किताब है जो विश्व की पहली किताब है, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ, जो कि हमने 2008 में मार्केट में लॉन्च की थी। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम्स बुक्स ग्रुप ने हमारी ये किताब व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर इंग्लिश में निकाली। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑन मोबाइल नंबर एंड इस बुक को 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं क्योंकि ये विश्व की पहली पुस्तक ऑन मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर, जैसे पहले लोग कहते थे कि घर का नंबर लगी होना चाहिए क्योंकि घर में आप रहते हो। कुछ लोग कहते थे कि आपकी कार का नंबर लगी होना चाहिए। देखिए, आप दिन भर बाहर काम करते हो तो आप आधा टाइम घर में नहीं रहते, और अगर आप गाड़ी की बात करें तो आप 3 से 4 घंटे रोज ट्रैवल करते हैं, तो गाड़ी में भी नहीं पूरा दिन गुजारते। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आपका मोबाइल आपके साथ 24 आवर्स और 48 आवर्स रहता है। आप सबको छोड़ के जाएंगे। और आज की डेट में आप देखो, छोटा बड़ा बच्चा, इवन हमारी काम वाली बाई भी मोबाइल लेकर आती है। आप रिक्शे वाले को देख लो, रद्दी वाले को देख लो, सबके पास मोबाइल होता है। तो मोबाइल जो है, आप बिजनेस डील करते हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, आप बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी डील करते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल के नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जानना चाहते हैं आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है या नहीं है, तो देखते रहिए स्टार स्टेल। सो आगे बताना चाहूँगी कि अगर आपके नंबर को लेकर चलें
तो अगर आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रोफेशन में हैं, बोलने के प्रोफेशन में हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत सारे 1 है और आपके मोबाइल में भी बहुत सारे 1 है, तो डेफिनेटली आपका बॉस भी आपसे नाखुश होगा, आपकी बीवी भी आपसे नाखुश होगी, आपके कोलीग्स भी आपसे नाखुश होंगे। और बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो हमारी सजेशन मोबाइल नंबर के चलते लेते हैं, यहाँ पे उनके बिजनेस टर्नओवर और बिजनेस टारगेट जो होते हैं वो उतने नहीं हो पाते। लेकिन ये नंबर से देखा गया एक बार कि उनका अगर 150 लोगों का स्टाफ है तो जो मार्केटिंग के लिए हायर करने चाहिए थे लोग, वो उन्होंने मैनेजमेंट के लिए रखे हुए थे। और मैनेजमेंट वाले जो लोग थे जिनके नंबर्स ऐसे थे जो मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे। तो नंबर्स जो होते हैं वो बहुत वर्क करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी उसके हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपके अपने हाथ में नहीं होती, अगर आप अपना मोबाइल नंबर करेक्ट कर लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसका तालमेल ठीक बिठा लें और किसी भी एक नंबर की अधिकता को हटा लें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव so many ones in your date of birth as well as your मोबाइल नंबर, तो आप या तो ज़्यादा बोलने लगेंगे या बोलेंगे नहीं, या फिर लड़ाई होने लग जाएगी लोगों के साथ, फाइट होने लग जाएगी। देखिए, आपके नंबर में ज़्यादा 1 तो नहीं है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि स्टार्स टेल चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे कि आपके लिए आपका मोबाइल नंबर कौन सा लकी होगा। ऐसे ही जो 2 नंबर है, यहाँ पे नंबर 2 की बात कर रहे थे, तो ऐसे लोग छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लगते हैं, छोटी छोटी बात का बुरा मानने लगते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होने लगती है उनको। तो इसीलिए कोई भी नंबर की जो 2 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होनी पड़ेगी। नंबर 3 पे आए, अगर आप बहुत क्रिएटिव काम में हैं, टीचर हैं या आप एक्टर हैं या आपका इवन पॉलिटिक्स में है, तो आपको नंबर 3 जो है वो अभिव्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ तालमेल के लिए ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि 3 नंबर भी 2 बार से ज़्यादा आपके मोबाइल नंबर में है, तो डेफिनेटली आपको हमारा कार्यक्रम स्टार सेल पे देखना पड़ेगा और जानना होगा आपके लिए आपका लकी मोबाइल नंबर कौन सा है। और ये मोबाइल नंबर लकी देखने के लिए हमें पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ देखनी होगी, उसमें नंबर देखने होंगे और उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि आपका लकी मोबाइल नंबर कौन सा होता है। ठीक उसी तरह से जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है और उसके बाद उनकी दवाई की प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। उसके बाद चलते हैं नंबर 4 पे। मैंने ये देखा कि मैं टेलीविज़न में काम करती थी, तो मैंने देखा कि बहुत सारे नंबर ब्लिंक होते थे जब टीवी में, तो एक साथ 4 नंबर या एक साथ 5 6 नंबर, तो उनके बताने से पहले ही मैं उनकी प्रॉब्लम उनको बता सकती थी। नंबर्स पे काम करने के बाद, मोर देन 1 मिलियन पे नंबर्स देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इस पे एक किताब लिखी जा सकती है। तभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नंबर 4 जिसके पास ज़्यादा है, एक तो वो हमेशा टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, कंजूस हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात को पकड़ने लगते हैं। आपको ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, पैसा खर्च भी करना पड़ेगा और पैसे को हर चीज़ में आपको बैलेंस रहना पड़ेगा। You can't store things. You have to be balanced in every manner. पढ़ाई लिखाई में भी, काम में भी, मार्केटिंग में भी, मतलब एवरीथिंग यू नीड टू बी, जिस तरह से आप काम करते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा सोचने की, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली जिनके नंबर में 4 बहुत ज़्यादा था, वो काम भी करते थे, मेहनत भी करते थे, डिसीजन के पहले लाइक अच्छा डिसीजन लेना है या अपॉर्चुनिटी लेनी है, उसके पहले बहुत सोचते थे, नहीं ले पाते थे। तो जैसे ही उनका नंबर बदला गया, उसके बाद वो बहुत खुश हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उनको, और ग्रोथ भी उनको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली देखने को मिली। अब बात करते हैं नंबर 5 की। 5 नंबर एक बार ठीक है, 2 बार भी ठीक है। एक्सेस होने से वो ज़िद्दी हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, वर्कोहलिक हो जाते हैं, एल्कोहलिक हो जाते हैं। इतना ज़्यादा 5 नंबर के साथ उनको प्रॉब्लम आने लगती है कि वो इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेटिव हो जाते हैं कि वो कोई भी टाइप का रिस्क ले सकते हैं, गाड़ी रैश चलाने लगते हैं। तो कहीं अगर आपके नंबर में भी 5 ज़्यादा है तो एक्सीडेंट्स का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये आपको एक्सेस ऑफ 5 नहीं लेना, क्योंकि आप
मन मर्जी के मालिक होने लगते हैं। अगर आपके नंबर में 5 है और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप देखें स्टार्स टेल और जाने आपके लिए आपका नंबर कौन सा लकी हो। नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मैरिज में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, या आपकी एजुकेशन में ब्रेक हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर शादी नहीं हो रही है। यदि किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। लॉग इन कीजिए www.starstells.com पे और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया और मैं आपकी हर समस्या का समाधान आपको निश्चय रूप से दूंगी। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फोन उठाइए और नीचे लिखे हुए नंबर 8588009900 बहुत ही सरल नंबर है, इस पे कॉल लगाइए और हमसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए और पाइए अपनी समस्या का समाधान। किसी भी कार्य के लिए मन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है और जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमें कॉल कीजिए। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में हमारे ज्योतिषाचार्य आपकी मदद करेंगे। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstell.com। अब बात करते हैं नंबर 6 की। देखो भाई 6 एक बार होना बहुत अच्छी बात है, 2 बार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 है और आपके मोबाइल नंबर में भी 2 6 है तो भाई लोग आप ही का फायदा उठाएंगे। आप अपने लिए तो रिस्पॉन्सिबल कमिटेड होंगे नहीं, आप दूसरों की जिम्मेवारी संभालते रहेंगे तो आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे, घर में आपकी बेगम भी परेशान रहेगी। यहाँ ये कहेंगे कि आप अपनी तवज्जो पीछे रख देंगे और प्रायोरिटी आपकी दूसरे लोग हो जाएंगे हमेशा। तो 6 भी लेना है, अच्छा है नंबर 6, बहुत ज़रूरी होना चाहिए, बट 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं। अगर हम बात करते हैं नंबर 7 की तो पक्का से आपके कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि नंबर 7 एक बार होना ठीक है, मन की शांति मिलती है, साइंटिफिक अप्रोच होती है, एनालिटिकल होते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर में 77 है, फॉर श्योर आपकी जिंदगी में बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो होना चाहिए धोखा धोखा धोखा। उसका कारण ये है कि कोई ना कोई आपको पैसे के चलते, आपकी रिलेशनशिप के चलते, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको परेशानी आएगी ही आएगी। ये देखें कहीं आपके नंबर में तो 7 की अधिकता नहीं है, 77 है या 777 है, डेफिनेटली रिश्तों में खटास है और कलेश है। तो आपको आज ही अपना नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लेना चाहिए। 7 ज्यादा होने से आपकी जिंदगी में आप सैक्रिफाइस करते रह जाएंगे लोगों के लिए, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई बढ़ोतरी होगी ऐसा मैं नहीं देख पाऊंगी। नहीं, आपको इसलिए वार्न करती हूँ, देखते रहिए स्टार्स टेल और जानिए आपका लकी मोबाइल नंबर। अब मैं बात करती हूँ नंबर 8 पे। यहाँ पे मैं सामने देख रही हूँ नंबर 8, 1 बार 2 बार ठीक होता है, पैसे भी चाहिए तो मिलेंगे। उसके बाद ज्यादा हो गया तो मेहनत ज्यादा करेंगे, इनपुट ज्यादा होगा, आउटपुट जो है वो बहुत कम होगा। 8 नंबर की अधिकता आने से 8 नंबर होता है जो आपको घुमा के रख देता है। यहाँ पे ज्यादा 8 होने से ये भी घुमा के रख देगा। दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हर नंबर का तालमेल होना जरूरी है। जैसे कि 1 नंबर में मैं आपको ये भी यहाँ पे अंडरलाइन करके नोट करके ये बात बताना चाहती हूँ कि पूरे मोबाइल नंबर में 2 एनिमी नंबर होने भी ब्लिंक करते हैं तो वो भी परेशानी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 भी ज़्यादा है, 9 भी ज़्यादा है, यानी मंगल भी ज़्यादा है, शनि भी ज़्यादा है और दोनों एनिमी है, तो क्या होगा? काम ज़्यादा होगा और रिजल्ट कुछ नहीं होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। बदलना होगा आपको आपका नंबर, मोबाइल नंबर बदलें और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 1 नंबर डेफिनेटली कैन चेंज योर लाइफ। अब कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास तो 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी जो भी नंबर आपके नंबर पे, आपके नाम पे है वो आपको अफेक्ट करता ही करता है और आपको अफेक्ट करने के साथ साथ
वो आपके सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में भी काम करता है, आपकी अचीवमेंट्स पे भी, टारगेट्स पे भी काम करता है। अगर आप चाहते हैं अच्छा करना तो आपको अपना नंबर अच्छा लेना होगा। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 बहुत अच्छा नंबर है, ह्यूमैनिटी का नंबर है, या यूँ कहें कि नेम एंड फेम का नंबर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा 999 ले लो। ऐसे कई लोग हैं जिनका नंबर 9 है और वो आते हैं, लेकिन ये लोग मनमर्जी के मालिक होते हैं और किसी की बात सुनते नहीं हैं। सो जब वो सजेशन भी ले रहे होते हैं, वो ऐसे बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे होते हैं कि दे डोंट वांट टू लिसन टू यू, ऑल्दो दे फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट, पर उसके बाद भी वो सुनने के तैयार नहीं होते। लेकिन जैसे वो नंबर चेंज करते हैं, कई बार तो आते हैं, सुन के चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर देखते हैं कि वो नंबर चेंज करने से उनको इतना फ़ायदा हो गया। लेकिन फॉर श्योर इतनी छोटी सी चीज़ चेंज करने के बाद, जैसे एक छोटी सी गोली होती है आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करती है, सेम ऐसे ही है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदल सकती है, बदल जाती है। और यहाँ पे कई लोग, जैसे यहाँ तो नंबर की बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये कहूँगी कुछ लोगों को अगर आपने जानना है तो आप उनकी कॉलर ट्यून से भी उनको जान सकते हैं। जैसे कि मोबाइल का हैंडसेट देखें तो उससे भी पहचान सकते हैं। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, आप भी देखते होंगे आजकल तो आजकल आपके स्मार्टफोन आपको ये बता देते हैं कि आप कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड्स आपने मोबाइल पे बिताए। जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप दर्शन करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में जो सक्सेस होना है आपको, अगर आपको जो आप सोचते हैं वो पाना है, तो डेफिनेटली सुबह के टाइम आपको अपना मोबाइल अपने आप से दूर रखना होगा। और सुबह के टाइम आपको थोड़ा सा अपने सुबह उठते ही थोड़ा जल्दी उठें। सबसे पहले तो डिसिप्लिन लाइफ में, और जल्दी उठने से जो आपका यूनिवर्स के साथ तालमेल होता है वो बेस्ट होता है। और जल्दी उठने के बाद आप 1 घंटा स्पेशली अपने लिए निकालें, और उस 1 घंटे में आप किसी से बात ना करें, मौन रहें, और अंदर ही अंदर अपने ये सोचें कि आपको आज के दिन में क्या करना है। और आज के दिन में क्या करना है उस पर अगर आपने फोकस कर लिया और एक लिस्ट बना ली कि आज आपको ये करना है, तो ही वो शाम तक आप अपने लिस्ट को टिक मार्क कर पाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे मोबाइल नंबर और मोबाइल के कॉलर ट्यून की। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी मोबाइल की डीपी लगाते हैं, काम तो कुछ करते हैं, डीपी कुछ और लगाते हैं, डीपी चेंज करते हैं, यानी कि वो उससे पता चलता है कि वो फोकस नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग अपने बचपन की छोटे बच्चे टाइप की फ़ोटो लगा लेते हैं, यानी कि आप उनसे ये देखें, उनकी पर्सनैलिटी से ये जान सकते हैं कि वो कभी ज़िंदगी में बड़ा ही नहीं होना चाहते। उनको बहुत प्यार चाहिए, वो बहुत सेंसिटिव हैं और वो बच्चे की तरह ही बना रहना चाहते हैं। सो जब भी मुझे कोई कॉल करता है और मैं सबसे पहले उसकी डीपी देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है व्हाट दे ट्राई टू प्रिटेंड, लेकिन इन सब चीज़ों के मायने हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं, और हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि आप अपने ऑरा पे कैसे काम करें, सो दैट अगर आप CEO हैं, या आप अगर टीचर हैं, या आप अगर मिनिस्टर हैं, या आप गवर्नर हैं, या आप, तो आपका ऑरा कैसे होना चाहिए और आपके ऑरा पे कैसे काम करें, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कॉलर ट्यून की। देखते रहिए स्टार स्टेप। तो यहाँ पे बात करते हैं कॉलर ट्यून की। तो जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं तो उसके गाने को डेफिनेटली आप भी सुनते होंगे, और कई लोग होते हैं अपनी कॉलर ट्यून सेट करते हैं, और कई आजकल फ़ोन्स ने ये सिस्टम भी बना दिया है कि आपके नाम की भी कॉलर ट्यून बना देते हैं। अगर आपकी कॉलर ट्यून किसी गाने की है, रोमांटिक सॉन्ग की है, तो डेफिनेटली आपका काम से ज़्यादा आप पर्सनल चीज़ों, प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल होना है तो आप किस तरह के प्रोफेशन में, आपको वैसा ही कॉलर ट्यून लगाना चाहिए। और कई लोग जो होते हैं, आपने सुना होगा कि भजन ही लगाते हैं, ऐसे भजन लगाते हैं कि ऐसे 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो सच में भगवान पे विश्वास करते हैं, एक जो भगवान से डरने का नाटक करते हैं। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, शायद ये ड्रामेबाज तो नहीं है। तो यहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो सच में भगवान जी को मानते हैं और भगवान को सुनने के लिए, भगवान से शुक्रगुजार होने के लिए वो इस तरह की धुन लगाते हैं।
और एक जो होता है खाली दिखावे के लिए करते हैं। और आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो अपनी कॉलर ट्यून जो है वो कोई फिल्म का डायलॉग लगाते हैं या वो पुराने ज़माने की गब्बर सिंह की फिल्म का डायलॉग लगाते हैं। तो दैट मीन्स दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स एंड वो डायलॉग से कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स दूसरों तक। तो कहीं ना कोई वीकनेस उनके अंदर है। आप इस तरह से लोगों की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं वो देशभक्ति के गाने लगाते हैं, कुछ लोग सच में अच्छे देशभक्त होते हैं, और कुछ लोग इसमें भी ऐसा होता है जो देशभक्ति के गाने तो लगाते हैं लेकिन अगर देशभक्ति के नाम पे अगर उनको अपने देश के बारे में या कोई जानकारी के बारे में उनसे बात की जाए तो वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो पहली बात कॉलर ट्यून से समझना चाहिए कि ये इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं वो कैसा है, और दूसरी बात उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, और आप उनको किस तरह से उनकी लाइफ में गाइडेंस देकर इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ दे आर आस्किंग फ्रॉम यू। अब अगर कोई लोग होते हैं जो अपना स्क्रीन सेवर कोई भी पिक्चर लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना स्क्रीन सेवर अपने एम को, टारगेट को, या जो भी आप पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उद्देश्य को अगर लगाएंगे तो आप जल्दी जल्दी अचीव करेंगे। और यहाँ पर हम बता रहे हैं स्टार स्टाइल पे कि आपको अपनी कॉलर ट्यून कैसी होनी चाहिए, आपका स्क्रीन सेवर कैसा होना चाहिए, आपके लिए कौन सा नंबर आपके लिए लकी हो, ये आप बड़ी ध्यान से देखें और अपने ज़िंदगी के अचीवमेंट्स को अफेक्ट होए, मतलब बेटर करें और सक्सेस को बहुत जल्दी पालें। बहुत लोगों को आपने बात करते सुना होगा, आज हम स्पेशली बता रहे हैं स्टार स्टाइल पे कि ऑरा कैसे काम करता है। अभी मैं थोड़े दिन पहले लिंक्डइन पे बैठी थी और वहाँ पे मेरे को किसी ने मैसेज भेजा, और वो क्या करते हैं आवाज़ से, लाइक वॉइस एस्ट्रोलॉजर है वो। तो मैं बड़ी अचंभित हुई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी डे टू डे लाइफ में किसी की भी अपने, स्पेशली अपने घर में अपनी मम्मी की या अपने बच्चों की आवाज़ से जान जाते हैं कि अभी उनकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, परेशानी तो नहीं है। हम भी खुद भी कॉल करके पूछ लेते हैं, अरे भाई धीरे बोल रही हो, क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ कैसी लग रही है। सो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आवाज़ से जाना बहुत ही आसान बात है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि कोई भी व्यक्ति, मतलब 90% लोग अपने ऑरा पे कभी काम नहीं करते। ऑरा इज योर इरिथ्रिक बॉडी, यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी होती है, एक इरिथ्रिक बॉडी होती है। कि कोई व्यक्ति दूर से चला आता है तो आपको उसकी उपस्थिति का आभास पहले होता है। कई फिल्मी गाने भी सुने होंगे आपने देखा होगा कि कोई आया और उसके आने के पहले ही वो एक गाना होता है कि दिल की धड़कन तेज हो गई। तो ये वाकई में बहुत कमाल की बात है कि ऑरा में, आपके ऑरा में अगर कोई व्यक्ति एंटर करे तो आपको पहले से आभास हो जाता है। और जितने भी लोग जल्दी बीमार होते हैं या इम्यून सिस्टम जिसका कम होता है, दैट मीन्स उनका ऑरा वीक ऑरा होता है। तो मुझे लगता है कि हम अपने वातावरण से, अभी परिस्थितियों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपने ऑरा को बिल्कुल भूल जाते हैं। ऑरा में कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले ऑरा में आती है। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर आप आंखें बंद करके सोचें और इमेजिन करें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो आपको उनकी पिक्चर आती होगी डेफिनेटली। ऐसे बैठे हैं और ऐसे खड़े हैं और येलो कलर पहना हुआ है। इसी तरह से अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पिक्चर को इमेजिन करें तो वाइट शेरवानी और लाल फूल आता होगा आपके दिमाग में भी। और अगर रामदेव जी की पिक्चर को इमेजिन करें तो उनके दाढ़ी और उनके ऑरेंज कलर पहना, मतलब नज़र आता होगा। सेम ऐसे ही अगर हम इमेजिन करें श्री श्री रविशंकर जी को, तो उनका सफ़ेद रंग के वस्त्र उनके दिखाई देते हैं। और स्पेशली एक इंसान का हेयर स्टाइल, एक इंसान के कपड़े, एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली वर्क्स ऑन दैट ऑरा। एंड यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर अपने ऑरा को बढ़ाना चाहता है तो
और बढ़ाना चाहता है या पावरफुल करना चाहता है, तो वो ऑरा पे काम करके देख कर सकता है। आप ये देखिए, अगर आप किरण बेदी जी को देखें तो आप उनकी सूट के ऊपर जैकेट, सुषमा स्वराज जी को देखें तो साड़ी के ऊपर जैकेट, अगर आप शहनाज हुसैन जी को देखें, ये सारी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ और एक कैची पर्सनालिटीज़ इसलिए बनी कि वो रूटीन से कुछ हटकर करते हैं। एंड ऐसे लोग जो सुबह जल्दी उठकर अपने ऑरा पे काम करते हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने फिक्स की हैं, तो उनका ऑरा जल्दी वास्ट और स्ट्रांग हो जाता है। और कुछ लोग दूसरों को देखकर अपने आप को रोज़ बदलते जाते हैं, तो उनका ऑरा जो है वो रोज़ाना और वीक होता जाता है। सो यहाँ पर अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए आप अपने पॉजिटिव, अपने लकी कलर्स का इस्तेमाल करें, अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाएं। तीसरी बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो भगवान का शुक्रगुजार होना, अपनी ऑलमाइटी का या सुप्रीम पावर का शुक्रगुजार होना। यहाँ पे मैं कहूँगी कि जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग भी आपको आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अभी तो ये वैसे भी साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि अगर आप यूनिवर्सल म्यूजिक लाइक ओम और यूनिवर्सल साउंड को आप दोहराते हैं बारी बार, तो डेफिनेटली आपका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज आपका यूनिवर्स के साथ तालमेल अच्छा होता है। तो पहले ज़माने में जैसे कि लोग बीमार कम होते थे, क्योंकि वो ये सब नेचर से उनके अंदर इनहेरिटेंस होकर बड़ों से आती थी चीज़ें। अभी जैसे आजकल के स्टाइल में लोगों को टाइम नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वीडियोस नहीं है, मंत्र नहीं है या चैंटिंग्स नहीं है, पूरे टाइम है, लेकिन ध्यान पर्टिकुलरली एक चीज़ में नहीं है, फोकस नहीं है। फोकस होने से भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप आज आपको एग्ज़ाम लिखना है और आप एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा गया है उसके जगह पे कोई और चीज़ें लिखेंगे, फोकस नहीं होंगे, तो 100% आपका रिजल्ट अफेक्ट होगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास विकल्प तो बहुत है, संकल्प नहीं है, और संकल्प की कमी की वजह से ही आपकी लाइफ में जो है वो ऑरा आपका धीरे धीरे डिफ्यूज़ होता जा रहा है। अगर आपको ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है, अपनी एक विशिष्ट पहचान बनानी है। जैसे महात्मा गांधी का चश्मा बड़ा ट्रेंडी होता था, गोल होता था। आज की डेट में लोग फैशन के लिए गोल चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने ऑरा को वैसे क्रिएट किया परिस्थितियों के हिसाब से। आप ये देखिए, आज की डेट में ऐसा नहीं था जैकेट लोग पहले नहीं पहनते थे, अभी वो मोदी जैकेट के नाम से प्रचलित हो गई है। मैं यहाँ पे मैं भी हर एयरपोर्ट पर जाती हूँ तो नमो के नाम से स्टोर है जैकेट के, वहाँ पे हर कलर की जैकेट मिलती है आपको, मोदी जैकेट की जैसी। और ये भी मोदी जी की वजह से दुनिया ने जानने लगे, और मोदी जी का ऑरा जो है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑरा की। आप देखते रहिए स्टार टेल, और आप अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जाने आपको कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कलर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप वीक पर्सनैलिटी है, यानी कि आपको जल्दी जुकाम खांसी बीमार हो जाते हैं, बहुत ही इम्यून सिस्टम आपका वीक है, या थोड़ा कहीं बाहर खाना पीना खा लिया तो भी प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली फर्स्ट थिंग आप ये देखेंगे कि जो आप कलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका एंटी कलर होगा। डार्क कलर यूज़ करे होंगे, या ब्लैक यूज़ करे होंगे, या ब्लू यूज़ करे होंगे, बिकॉज हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, इनको हम चक्रास भी बोलते हैं। और जहाँ पे अगर आपका सिस्टम खराब हुआ, इम्यून सिस्टम, बिकॉज दीज चक्रास आर रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम, और चक्रा इफेक्ट हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्ट हुआ, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप बीमार होने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आप अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, तो वो आपको कोई बात बोलेंगे तो आप सुन तो रहे होंगे, लेकिन आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगी। जो लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने ऐसे बोला, ये करना है वो करना है, मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि फॉलो ना करो, पर डॉक्टर भी आपके जैसे इंसान है। ये नहीं कि 4 डॉक्टर्स ने कुछ बात कही, आप पूरे टाइम अपने घर में बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं फलाने डॉक्टर ने मुझे ये कहा है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा है। तो प्लीज़ फर्स्ट से सबसे बड़े डॉक्टर आप अपने खुद के हैं।
आप अपने आप को देखिए, बिकॉज डॉक्टर ने भी सिर्फ पढ़ाई की है, वो भी प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है, वो भी आपकी, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर बॉडी पे डिफरेंट दवाई डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, पर उसको अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा मत बनाइए। उठ के उस पर काम करिए, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, फिट रहिए और फिटनेस के लिए भी ज़रूर काम करिए और देखते रहे स्टार स्टेल।